हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द सक्सेस हब। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव कर दी है एंड आफ्टर 34 इयर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। बहुत ही मेजर चेंजेस उसमें बताए गए हैं जो कि हमारे स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम फॉर्म होगा, जो कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड होगा। हमारे नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल्स में अप्लाई हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि क्या इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या की पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 34 इयर्स के बाद इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बनाई गई है और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं वो कुछ हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो 10+2 सिस्टम था, जैसे कि हम पहले पढ़ते थे क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक, उसके बाद 11th एंड 12th, तो उसको हम कहते थे 10+2 सिस्टम। तो उसको 5+3+3+4 फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया गया है। किस तरीके से कर दिया गया है आप देख सकते हैं कि यहाँ हम पहले जब 10th तक पढ़ते थे, उसके बाद 11th और 12th हमारी 2 क्लासेस यहाँ पर होती थी, तो उसको हम 10+2 फॉर्मेट कहते थे। लेकिन अगर अब हम देखें तो 5+3+3+4 फॉर्मेट किस तरीके से हुआ है कि 5 इयर्स की एजुकेशन जो होगी वो आपका फाउंडेशनल कोर्स कहलाएगा। किस तरीके से कहलाएगा कि जो आपने 3 इयर्स की स्टडी की है वो आपका प्री स्कूल होगा और जो बाकी के 2 इयर्स की स्टडी होगी उसमें क्लास 1 और क्लास 2 इंक्लूड होगी। उसके बाद अगर आप देखें जब आपकी फाउंडेशनल स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, फाउंडेशनल कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको प्रिपरेटरी फेज में आप जाएंगे जिसमें कि आपकी 3 इयर्स की स्टडी होगी। ये 3 इयर्स की स्टडी क्लास 3 to 5 होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो आप मिडिल फेज में जाएंगे, मिडिल फेज में जिसमें कि 3 इयर्स की स्टडी अगेन आफ्टर क्लास 5 देखते हैं तो क्लास 6, 7, 8 जो आपकी मिडिल फेज में इंक्लूड होगा। और उसके बाद अगर आप देखें तो सेकेंडरी फेज आपका आ जाएगा जिसमें आपकी 4 इयर्स की स्टडी होगी क्लास 9 to 12। तो इस तरीके से हम देखें 5+3+3+4। दूसरा हम पॉइंट देखें तो मदर टंग टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल 5th ग्रेड। अगर आप देखें तो इसमें क्लियरली लिखा है कि क्लास 5th तक मदर टंग जो होगा वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि इंग्लिश विल बी टॉट ओनली एज अ सब्जेक्ट। इट विल नॉट बी कंपल्सरी टू टीच एवरीथिंग इन इंग्लिश। आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो क्लास 5th तक रहेगा वो मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज यही रहेगा। From class 6th onwards, coding will be taught in schools as part of 21st century skills। तो जो बच्चे अब क्लास 4th 5th में है तो उनके लिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर वो क्लास 6th में जब आएंगे तो कंप्यूटर कोडिंग सीखने का चांस उनके पास है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो कंप्यूटर कोडिंग जो है उसकी नॉलेज उनको स्कूल से ही प्रोवाइड हो जाएगी। इतने बेसिक लेवल से आप सीख सकेंगे। वोकेशनल स्टडीज पे बहुत फोकस किया जाएगा। वोकेशनल स्टडीज 6 to 8 में बहुत फोकस किया जाएगा इस पे। एवरी चाइल्ड टू लर्न एटलीस्ट 1 वोकेशन। पढ़ाई के साथ साथ आपको वोकेशनल क्राफ्ट सीखने को मिलेगा स्कूल में, जैसे कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग। ये 10 डेज का बैगलेस पीरियड आपके लिए अरेंज किया जाएगा जहां पे आप इंटर्न कर सकते हैं। 6 to 8 के स्टूडेंट्स कहां पर आप इंटर्न कर सकते हैं? जो लोकल वोकेशनल एक्सपर्ट्स होंगे, जैसे कि आपके कारपेंटर हैं, गार्डनर हैं, आर्टिस्ट हैं, जिस भी स्किल्स में आपको इंटरेस्ट है तो आप इंटर्न कर सकते हैं। उसका फायदा भी आपको स्कूल में मिलेगा। एंड वोकेशनल कोर्सेज आपके ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल होंगे। 9 to 12 की अगर हम बात करें, 6 to 8 के बाद अगर हम 9 to 12 में आते हैं तो वहां पर अब हमारा सेमेस्टर सिस्टम आने वाला है। सेमेस्टर सिस्टम कैसे होगा कि आप क्लास 9th के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम जो होंगे वो सेमेस्टर वाइज होंगे, 2 सेमेस्टर्स में होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर आपका सिलेबस उसमें डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा वो दोनों सेमेस्टर से सम से आएगा। यानी कि जो बच्चे कहते थे कि नहीं ठीक है आप फाइनल्स में ही तैयारी करेंगे और इंटरनल्स का कोई वो नहीं, तो अब वो सिस्टम यहाँ पर खत्म होने जा रहा है। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन
बिटवीन द स्ट्रीम्स, अगर हम कहें कि हाँ भाई साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और आर्ट्स से और ह्यूमैनिटीज से इनका लेना देना नहीं है, तो अब वो चीज खत्म हो रही है। स्टूडेंट्स विल बी गिवन चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स टू स्टडी, यानी कि साइंस और मैथ्स के साथ भी आप आर्ट्स क्राफ्ट सीख सकते हैं या कोई भी वोकेशनल स्किल आप सीख सकते हैं जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो। आप अगर ह्यूमैनिटीज के हैं तो भी आप बाकी सब्जेक्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट सब कुछ सीख सकते हैं। तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स वेरी मच, बिकॉज आपके पास एक चॉइस अपने सब्जेक्ट्स के, अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को आप स्टडी कर सकेंगे। करिकुलम कंटेंट जो होगा वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा, जो यानी कि सब्जेक्ट्स हमारे होंगे उसका जो कंटेंट रहेगा इट विल रिड्यूस टू कोर एसेंशियल्स। सिर्फ असेंशियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही उसमें इंक्लूडेड होंगे और वो कंटेंट किस पे फोकस करेगा, ऑन द आइडियाज, ऑन द एप्लीकेशंस, ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड दिस विल मेक स्पेस फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, this will be providing the new learning that will be discovery based, that will be discussion based, that will be analysis based। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं और आपको लर्न करते रहना है। आपके रिपोर्ट कार्ड्स की अगर बात करें तो जो रिपोर्ट कार्ड्स सब आपके न्यू बनेंगे दैट विल बी 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या है यहाँ पर कि उसमें सिर्फ आपकी मार्क्स स्टेटमेंट नहीं होगी। This will not only inform you about the marks, but this will also include the skills and other important points। जो आपके skills हैं, आपके other important points, आपकी other capabilities, उसका एक comprehensive report होगा आपका ये report card। Next अगर हम देखें तो MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको रीनेम कर दिया गया है एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। डेडिकेटेड यूनिट फॉर द डिजिटल लर्निंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया जाएगा, डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया जाएगा टू प्रोवाइड ई एजुकेशन इन द स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन। जैसे कि अब हम देखें कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में किस तरीके से स्कूल्स और कॉलेजेस ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं थे टू प्रोवाइड द ऑनलाइन एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड ई लर्निंग। तो इसीलिए ताकि वी कैन हैव एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, हम अपने स्कूल्स में, हम अपनी हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। अगर आप स्कूल के बाद हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का ऑप्शन होगा और ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, दिस विल ऑफर हाई एजुकेशन कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप अंडर ग्रेजुएट हैं और आपके पास कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होंगे। अगर आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं अपने कॉलेज में तो आपके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है। अगर आपने अपनी पढ़ाई फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ी, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ओके, अगर आपने अपनी पढ़ाई सेकेंड ईयर के बाद छोड़ी है, यू विल गेट अ डिप्लोमा फॉर दैट कोर्स। अगर आप थर्ड ईयर कंप्लीट करके छोड़ रहे हो तो आपको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी और अगर आपने फोर्थ ईयर में कंप्लीट कर लिया है तो रिसर्च बेस्ड डिग्री ऐसा प्लान किया जा रहा है कि प्रोवाइड की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीपल तरीके से आप एग्जिट कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इट शैल बी एस्टेब्लिश्ड, ताकि आपके क्रेडिट्स जो है वो डिजिटली स्टोर हो सके। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी वजह से आप अपनी पढ़ाई में कुछ टाइम का गैप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी पढ़ाई वहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो क्रेडिट्स होंगे वो आपके एकेडमिक बैंक में स्टोर रहेंगे और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद अगर आप वापस आकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस एकेडमिक बैंक में जो आपके क्रेडिट स्टोर होंगे वो यूज हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको पुराना सिलेबस आपको रिपीट करना पड़ेगा या फिर स्टार्टिंग से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। ऐसा नहीं होगा, आप अपनी पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे अगर आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वापस आकर ज्वाइन करते हैं तो। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग बाय 2030, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी हमारी टीचिंग के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड रहेगा। तो जो लोग प्लान करना चाहते हैं कि वो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बाय 2030 जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी टीचिंग के लिए रहेगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड
बीएड रहेगा। एमफिल कोर्सेज को डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। जो एमए के स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं कि वो अगर एडमिशन लेना चाहें तो वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और इस एमफिल कोर्स को अब कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें की पॉइंट्स हमने अभी देखे हैं जो कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड हुए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स भी इस वीडियो से मिले होंगे।